कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी रूम में कुछ लेने गए और आप भूल जाते हैं कि आप क्या लेने गए, या फिर आप कुछ सामान कहीं रख देते हैं और आपको याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ रखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी मोमेंट में फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट होते हैं। हम कुछ और सोच रहे होते हैं और हमारा फोकस डिवाइडेड हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ब्रेन कैसे वर्क करती है और हमारी ब्रेन ही कैसे हमें नए चैलेंजेस लेने से रोकती है। और मैं आपको ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी के ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी जिसे यूज करके आप अपने दिन में हाईएस्ट फोकस मेंटेन कर सकते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा ये ब्रेन वर्क करता कैसे है? ब्रेन की इस इमेज को ध्यान से देखिए। हमारी ब्रेन का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको लिम्बिक ब्रेन कहते हैं। ये एंशिएंट ब्रेन भी कहलाता है। ये लिम्बिक ब्रेन हमें स्टेडी और अलर्ट स्टेट में रखकर डेंजर से सरवाइव करने में हेल्प करता है। अब अगर मैं कहूँ ब्रेन का ये पार्ट जो हमारे सर्वाइवल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, यही हमें नए चैलेंजेस लेने से रोकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सच है। अब ये कैसे होता है? जब हम अपना बेस्ट अचीव करने वाले होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे फियर आने लगते हैं। सबसे अलग होने का डर, कॉम्पिटिटर्स का डर, और ज़्यादा अच्छा करने का डर, और भी बहुत से डर। इन सभी डरों की वजह से हम अपना बेस्ट शॉट नहीं दे पाते। पुराने टाइम में ये डर लाइफ थ्रेटनिंग होते थे, तो जब हमारा ब्रेन डेंजर सेंस करता था तो उन डेंजर्स को दूर करके हमें एक्स्ट्रा फोकस प्रोवाइड करता था। आज की नॉर्मल लाइफ में ये रिस्क ज़्यादातर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, जैसे कि इंक्रीमेंट कम मिलने का डर, सक्सेसफुल नहीं हो पाना, एग्जाम में फेल हो जाना, रिजेक्शंस, और भी बहुत सारे डर। ऐसे में ब्रेन का ये पार्ट हमें फॉल्स अलर्ट देता है। कैसे? ये जानने के लिए हम ब्रेन के आउटर पार्ट को समझते हैं। हमारी ब्रेन के आउटर पार्ट के फ्रंट में जो हिस्सा है उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हिस्सा हमें एडवांस्ड रीजनिंग करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे मास्टरी ब्रेन भी कहते हैं। जब भी हमारा माइंड कोई एनालिसिस करता है तो ये पार्ट एक्टिव हो जाता है। लेकिन आज की लाइफ में क्या होता है कि पूरे दिन हम डिसीजन मेकिंग करते हैं जिस पर हमारा पूरा दिन डिपेंड करता है, जैसे कि सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, क्या पहनना है, ऑफिस में किससे बात करनी है, मीटिंग्स में क्या करना है, एंड अ लॉट मोर डिसीजन मेकिंग। ऐसे में हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, सेल्फ क्रिटिसिज्म, इन सब चीज़ों से घिरा रहता है और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमेशा ओवर एक्टिव रहता है। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत सोचते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है वो डेंजर्स के अननेसेसरी साइंस को ढूंढता है, जिससे हम बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली डर रहता है। दिस लीड्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड द लिम्बिक ब्रेन, और आ जाती है लॉस्ट माइंड की सिचुएशन, जहाँ पे आप फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट होते हैं। तो क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है? आखिर ब्रेन का स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही होता है, फिर ऐसा क्यों कि कुछ लोग हाईली प्रोडक्टिव और फोकस्ड होते हैं? लेकिन यही ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जिससे आप अपना पूरा फोकस प्रेजेंट में दे सकते हैं। अब ये होता क्या है? पहले इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं। ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी, हाइपो यानी स्लो, और फ्रंटैलिटी यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारी ब्रेन का आउटर हिस्सा है। आसान भाषा में बोलें तो हमारी ब्रेन का एनालिटिकल पार्ट यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे हमें काम डाउन या स्लो डाउन करना है टेम्परेरीली। अब जो हमारी ब्रेन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे हम आखिर क्यों स्लो डाउन करना चाहेंगे? अब डेफिनेटली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमें एडवांस रीजनिंग में हेल्प करता है। ऐसे में जब हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्लो डाउन करते हैं तो हम एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। हमारा ब्रेन ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग नहीं करता और हम एडवांस क्रिएटिविटी एंड हाई फोकस की स्टेट में पहुंच जाते हैं। ये फीलिंग हमारी साउंड स्लीप की तरह है। अब साउंड स्लीप से आपकी बॉडी तो रिलैक्स हो जाती है लेकिन माइंड पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता। ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी से आपका माइंड भी पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है और जो हमारी बॉडी के पॉजिटिव हार्मोन्स हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, वो भी रिलीज होते हैं, विच मेक्स अस फील बेटर।
ऐसे में माइंड को जो रिलैक्सेशन मिलता है उससे हम पूरे दिन चार्ज, एनर्जेटिक और पीसफुल रहते हैं। अब माइंड को ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी तक कैसे ले जाएं? ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी अचीव करने के कुछ तरीके हैं और उनमें सबसे अच्छा तरीका है सॉलिट्यूड टाइम, यानी अकेले वक्त बिताना। और सॉलिट्यूड के बारे में मैंने एक वीडियो में भी बताया है, सो यू कैन चेक दैट आउट। और जो तरीके हैं ये स्टेट अचीव करने के, वो हैं मेडिटेशन, एक्सरसाइज। ये चीज़ें आप रोज़ करेंगे तो आपके माइंड में कामनेस और फोकस ज़रूर होगा और पूरे दिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। दिस विल लीड टू अ रिलैक्स्ड एंड हैप्पी लाइफ, और आप रूम में जाकर भूलेंगे भी नहीं कि आप क्या लेने गए थे। ये टेक्निक मैंने रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से ली है। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और बुक के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आप ये चीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर एक्सपीरियंस। ऑल्सो फॉर एनी फीडबैक सजेशंस ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। Don't forget to subscribe to Books and More Hindi and click the bell icon. See you soon with more such amazing videos. Thanks for watching.